नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट कोषाध्यक्ष एवं सौजत में पूर्णेश्वर धाम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के कथा व्यास गोविंद गिरी जी महाराज ने पत्रकारों के साथ वार्ता में कहा कि भारत एक धर्म प्रधान देश है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी बड़े नेताओं से लेकर आम जनमानस भागवत के आदर्शों पर चलकर राष्ट्र कल्याण में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, ऐसा ही पाठ्यक्रम अन्य राज्यों में शामिल किया जाना चाहिए। इस मौके पर पत्रकार ओम नारायण पाराशर, चेतन व्यास, अशोक कीची, धनाराम परिहार, प्रकाश राठौर, दिलखुश गहलोत, नथाराम बराना, बाबूलाल पवार, मीठालाल पवार, संजय परिहार, आमिर राजा नरमल, वैष्णव अकरम खान द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। पहली बात यह है कि हम लोगों को अपना सद्भाग्य मानना चाहिए कि इस प्रकार का एक अद्भुत नेतृत्व हम लोगों को प्राप्त हुआ है। आपने मुझे उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़े में बतलाने के लिए कहा। बामड़ा बहुत लंबा है। जो मैं देख रहा हूं वे हमारी संस्कृति के जितने भी जीवन मूल्य हैं उन सब जीवन मूल्यों का पुनरुत्थान करने में लगे हैं। उनको एक बात अंतःकरण में पक्की जमी हुई है कि सारे संसार का कल्याण करने के लिए भारत को समर्थ होना पड़ेगा, क्योंकि भारत की संस्कृति एक ही संस्कृति ऐसी है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः कहती है, वसुधैव कुटुंबकम कहती है। हम आक्रमण करने वाले लोग नहीं हैं, हम संरक्षण करने वाले लोग हैं। लेकिन जिसको संरक्षण करना है वो स्वयं समर्थ नहीं होगा तो संरक्षण कैसे करेगा? ये सोच करके इस महान व्यक्तित्व ने अपना संपूर्ण जीवन अनुशासनबद्ध बनाया और सबसे पहली बात देश की सीमा की सुरक्षा की। आज हमारी सेनाएं, उनका जो मनोबल है वो पहले कभी नहीं था। कौन ऐसा आपको मिलता है बोलो जो हर दीपावली सेना के साथ बिताता है और सेना को जिनके लिए इतना अपनापन निर्माण हो गया है। मुझे मेरे बचपन की बातें याद आती है। जब चीन का आक्रमण हुआ था, हम विद्यालयों में पढ़ते थे, तब हमने क्या सुना, क्या देखा। हमारी सेना के पास पर्याप्त स्वेटर नहीं थे, बूट नहीं थे, हमारी सेना पिट गई। इतना दर्दनाक वो सब मामला था। ऐसे ऐसे सैनिकों को बेरहमी से मारा गया। सेना की दुर्दशा देश की दुर्दशा का कारण बन जाता है, इसलिए उन्होंने सेना को संभाला। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान ये बात ये नारे के रूप में दी हम लोगों को। आप देखेंगे अमेरिका के साथ टक्कर लेते समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया, मैं किसी भी कीमत पर मेरे देश के किसानों का नुकसान नहीं होने दूंगा। आज वो पागल अमेरिकन इतना पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन हमारा देश झुक नहीं रहा है। देश नहीं झुकने दूंगा, ये बात हम आज अनुभव कर रहे हैं। ऐसा व्यक्तित्व निर्माण करना और इतना बल एक देश में भर देना, इसके लिए पहले स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करनी होती है। अत्यंत सादा जीवन जीते हुए, अत्यंत समयबद्ध जीवन जीते हुए और तपस्वी का जीवन जीते हुए उन्होंने हम लोगों के सामने अनेक आदर्श रख दिए हैं। राम मंदिर के भाषण में मैंने एक बात कही थी। हमने 3 दिन का उपवास करने के लिए कहा, उन्होंने 11 दिन का कर लिया और हर नवरात्रि में करते हैं। अब कौन ऐसा करेगा बोलो? ये सारा उन्होंने अपने संस्कारों को विकसित करके और प्राप्त किया हुआ गौरव है। इसलिए हमारा देश वास्तव में अत्यंत सुरक्षित हाथों में है, इसका हमें भान होना चाहिए। देश की सेना एक और, दूसरी ओर देश के वैज्ञानिकों को जो छूट मिली है, उन वैज्ञानिकों ने जो आविष्करण किए हैं
आज सारे संसार में भारत का नाम चमक रहा है, तो वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण चमक रहा है। और युवकों में श्रद्धा निर्माण करना, आप देखते हैं चाहे राम मंदिर है, चाहे केदारनाथ भगवान है, चाहे हमारे उज्जैन के महाकाल भगवान है, सर्वत्र जा जा करके उन्होंने युवकों के मन में जो झिझक थी धार्मिकता के बारे में वो निकाल दी, और आज हमारा सारा युवक धर्म प्रेमी बन गया है। इस प्रकार के संस्कार अपने आचरण से देने वाला, अपनी वाणी पर संयम रखने वाला और कभी जल्दबाजी में गलत निर्णय न लेने वाला एक नेता हम लोगों को मिला है। ये देश का सौभाग्य है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका टीवी।